हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे दोस्तों और सहेलियों, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक आलीशान मंजिल में एक ओमिका अपने फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। वो गुस्से में कहता है, जेंग जेंग, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या आज तुम नहीं आओगे? क्या मैं अकेले इस मेंशन में रहूँगा? देखो, तुमने प्रॉमिस किया था मुझे अकेला छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर भी तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रही है। ये बोलकर वो ओमेगा अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। वो बहुत गुस्से में था। वो ओमेगा गुस्से में अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी एक रूम का डोर ओपन होता है और उस ओमेगा को कोई अंदर खींच लेता है। वो ओमेगा घबरा कर चिल्लाने ही वाला था, तभी एक हाथ उसके मुंह को बंद कर देता है। वो ओमेगा अपने फेस को ऊपर उठाकर देखता है। उसके सामने हैंडसम सा अल्फा खड़ा था। वो अल्फा डोमिनेटेड अल्फा था। वो अल्फा दिखने में कोई मॉडल से कम नहीं था। उसकी मस्कुलर बॉडी किसी भी ओमेगा को अट्रैक्ट कर सकती थी। वो कोई और नहीं, लैन वांगजी है। वो ओमेगा उस अल्फा को देखता है और डर जाता है। वो ओमेगा डरते हुए उस अल्फा से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वो ओमेगा कोई और नहीं, विंग था। विंग जेंग जेंग का छोटा भाई था। जेंग जेंग लैन सिचेन के ओमेगा हस्बैंड था और लैन वांगजी लैन सिचेन का छोटा भाई था। जेंग जेंग के मॉम डैड के कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जेंग जेंग की मॉम ने विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी यान ली और जेंग जेंग को दी थी, लेकिन यान ली विंग को अपने साथ अपने हस्बैंड के घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसके घर वाले कुछ अच्छे नहीं थे। वहाँ विंग को खतरा भी हो सकती थी, इसलिए यानली विंग की जिम्मेदारी जेंग जेंग को दे दी। जेंग जेंग की मॉम डैड की डेथ होने के बाद वो विंग को अपने साथ लैंड मंजिल में लेकर आया, क्योंकि उसके अलावा विंग का कोई नहीं था। विंग जेंग जेंग का छोटा भाई था। यानली जेंग जेंग की बड़ी सिस्टर थी। जेंग जेंग यानली दोनों ही मैरिड थे। विंग एक महीने से जेंग जेंग के साथ लैंड मेंशन में रह रहा था। विंग देखने में बहुत खूबसूरत था। उसकी उम्र 18 साल की थी। विंग देखने में इतना खूबसूरत था, उसके लिए कोई भी अल्फा मर मिटने को तैयार थे। विंग कहता है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। गगा, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये बोलकर वो अल्फ़ा विंग को अपने रूम के अंदर खींच लेता है। वांग जी इस वक्त ड्रंक था, फिर भी वो होश में था। लैन वांगजी को किसी ने ड्रग्स दिया था। वांगजी किसी भी तरह खुद को बचाते हुए लैंड मेंशन पहुंचाया। उसके अपने बॉडी में पेन महसूस हो रही थी। उसे किसी भी हाल में ओमेगा चाहिए था जो उसे उसकी मदद कर सके। विंग वांगजी के आंखों को देखता है। वांगजी के आंखों में विंग को लेकर अजीब सा नशा था। विंग वांगजी से रोते हुए कहता है, प्लीज़ काका, मुझे छोड़ दो। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं सबको बता दूंगा। विंग की बात सुनकर वांगजी हंसते हुए कहता है, और तुम सबसे क्या बताओगे?
तुम चिल्लाना चाहते हो? ठीक है, चिल्लाओ। मैं भी देखता हूँ तुम किसे क्या बताते हो। इस वक्त इन मेंशन में तुम्हारा अलावा यहाँ कोई नहीं है। ये बोलकर वांगजी विंग को बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी विंग को फोर्स करने लगता है। विंग वांगजी से छूटने की कोशिश कर रहा था। विंग अपनी छोटे छोटे हाथों से वांगजी के चेस्ट पर मार रहा था ताकि वांगजी उसे छोड़ दे। पर वांगजी एक डोमिनेटेड अल्फा था और वो विंग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। विंग चाहकर भी वांगजी से खुद को नहीं बचा पा रहा था। विंग वांगजी के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहता, काका प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज़ काका मुझे जाने दो। वांगजी विंग के बातों को इग्नोर करता है और विंग के दोनों हाथों को टाई कर देता है। ये देखकर विंग वांगजी के सामने बैक कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे। वांगजी विंग को जाने दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, ना ही वो सिचिनगा को बताएगा, ना ही वो चेंग को इस बारे में कुछ भी बताएगा। लेकिन वांगजी विंग के बातों को इग्नोर करता है। वांगजी विंग को फोर्स करने लगता है। वांगजी विंग के कपड़ों को विंग के बॉडी से खींचकर फाड़ देता है और अपने क्लॉथ को उतार कर नीचे फेंक देता है। विंग लगातार वांगजी से बैक कर रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। विंग रोते हुए कहता, प्लीज़ कक्का मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इस मेंशन को छोड़कर चला जाऊँगा। मैं चेंग को कुछ नहीं बताऊँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन फिर भी वांगजी विंग की बात नहीं सुनता है। वो विंग के साथ ज़बरदस्ती विंग को बिना प्रिपेयर किए इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि वांगजी को ड्रग्स दिया गया था और ड्रग्स का असर वांगजी पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। वांगजी सोचने समझने का क्षमता खो चुका था। वो क्या कर रहा है उसे कुछ नहीं पता। वो तो बस ड्रग्स के नशे में विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। विंग की चीखें उस रूम में गूंज रही थी। वांगजी जैसे ही विंग की चीखों को सुनता है, वो गुस्से में विंग के माउथ को बांध देता है, विंग की आवाज़ें बाहर ना आ सके, क्योंकि वांगजी विंग की आवाज़ से इरिटेट हो रहा था। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो इस जानवर से खुद को नहीं बचा सकता। इसलिए विंग थक हार कर वांगजी के सामने बैक करना छोड़ देता है। वांगजी पूरी रात विंग के साथ ज़बरदस्ती करता है। जब वांगजी सुबह के 5 बजे छोड़ देता है, वांगजी ने विंग का रेप किया। सब करने के बाद उसे सुबह के 5 बजे छोड़ देता है। वांगजी विंग के ऊपर से हट जाता है। वांगजी अब अपने होश में आ चुका था। वो विंग पर बिना ध्यान दिए वो लेट जाता है। सुबह के 8 बजते हैं तो वांगजी की नींद खुलती है और वो किसी को रोने की आवाज़ सुनता है। वांगजी अपने आँख खोलता है और विंग को देखता है। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। अब वांगजी को कल रात में जो भी हुआ उसे याद आने लगता है। वांगजी गुस्से में अपनी मुठिया कस लेता है। उसने ये क्या कर दिया। वांगजी अब विंग को देखता है, जिसकी रो रो कर बुरा हाल हो चुकी थी। वांगजी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी विंग को रोता देखकर गुस्से में कहता है, चुप रहो, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकले ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए एकदम चुप रहो। तुम्हारे मुंह से थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वांगजी विंग के हाथों को खोल देता है
और विंग के मुंह को भी खोल देता है। वांग जी जैसे ही विंग के हाथों को खोल देता है, विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है। विंग को अपने बॉडी में बहुत ही पेन हो रही थी। विंग जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट कर लेता है। विंग वांग जी की धमकी सुनकर एकदम से चुप हो गया था। वो जो कुछ देर पहले रो रहा था, अब रोना भी बंद हो चुका था, क्योंकि विंग वांग जी से हमेशा से डरता था। वांग जी हार्टलेस पर्सन था। वांग जी बेड से उतरता है और ड्रॉ के पास जाता है। वांग जी ड्रॉ खोलता है और उसमें से एक चेक निकालता है और विंग के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, ये लो और यहाँ से निकल जाओ। और इस बात का ध्यान रखना, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, खासकर चेंग चेंग को भी नहीं। अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। मैं नहीं चाहता मेरे कल रात में जो भी हुआ उस बारे में मेरे फैमिली को पता चले। मैंने तुम्हें इतनी रकम दिए हैं जो तुम बैठकर भी खा सकते हो। तुम्हारी लाइफ आसानी से गुजर जाएगी। तुम इस मेंशन को छोड़कर, या कहूँ चाइना को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओ। फिर दोबारा मुझे कहीं भी नज़र मत आना। अगर तुम दोबारा मुझे नज़र आए तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, समझे तुम? गेट आउट। कहकर वांग जी बाथरूम चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग फूट फूट कर रोता है। विंग से उठा भी नहीं जा रहा था। विंग किसी तरह खुद को उठाता है और अपने कपड़ों को देखता है जो वांग जी ने पूरी तरह से फाड़ दिया था। विंग वांग जी के कमोड के पास जाता है और उसमें से कुछ कपड़े लेकर पहन लेता है, क्योंकि उसे अभी इस वक्त किसी भी हाल में वांग जी के रूम से निकलना था। अगर सर्वेंट ने उसे इस तरह देख लिया तो सबको पता चल जाएगा। विंग जाते हुए एक नज़र उस चीक को देखता है और रोते हुए कहता है, आई हेट यू कक्का, आई हेट यू। आपने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं नफ़रत करता हूँ आपसे। विंग रोते हुए वांग जी के रूम से निकल जाता है और अपने रूम में जाता है। विंग बाथरूम में जाकर शावर के नीचे बैठ जाता है और शावर को ऑन कर देता है। विंग बहुत रोता है। विंग को इस वक्त अपनी बॉडी से बहुत घिन आ रही थी। विंग अपनी बॉडी को नोच रहा था, खरोच रहा था। विंग फुट फुट कर रो रहा था, रोते हुए कहता, क्यों किया गगा? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपको पसंद नहीं था, वो मुझे पहले से पता था। फिर भी आपने मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें की। अब मैं कहीं का नहीं रहा। ये भूलकर विंग फुट फुट कर रोने लगता है। विंग रोने के बाद अपने आंसू को पोंछता है और किसी तरह खुद को नॉर्मल करता है। अपने रूम में आता है और कुछ क्लॉथ निकालता है और उसे पहन लेता है। विंग अपने कपड़े को देखता है और एक बैग में पैक कर लेता है। विंग एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम लेता है। उसमें उसकी मॉम, डैड, सीजे, झेंग झेंग सभी लोग थे। विंग रोते हुए उस पिक को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। आपका आसियान खुद को नहीं बचा पाया, खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मॉम। विंग रो लेने के बाद उस पिक को बैग में रख देता है। विंग अपने पूरे सामान को ले लेता है और जेंग चेंग लैंसी चेन के आने से पहले लैंड मेंशन से निकल जाता है। विंग जाते हुए लैंड मेंशन को देख रहा था और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी चेंग चेंग। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता
मेरी वजह से तुम्हारे रिश्ते में दरार आए। मुझे पता है तुम लैन सिचेन से बहुत प्यार करते हो। सिचेन का बहुत अच्छे हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो सबको सच पता चल जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। ये बोलकर विंग लैन मैंसन को छोड़कर चला जाता है। वहीं जेंगजेंग और लैन सिचेन चाइना से बाहर गए थे। अब समय को स्किप करके दिखाते हैं। दोपहर हो रहे थे। जेंगजेंग सिचिन के साथ लैन मैंसन आता है। जेंगजेंग विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था ताकि वो विंग को मना सके। जेंगजेंग लैन मैंसन में आता है तो वो विंग को आवाज़ लगाता है, विंग तुम कहाँ हो? बनी, देखो मैं आ गया। तुम मेरा वेट कर रहे थे ना? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। प्लीज़ विंग, तुम अपने ब्रदर को एक बार माफ़ कर दो। मैं फिर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। आई एम सॉरी ना विंग, बाहर आ जाओ। चेंग चेंग विंग को हर जगह ढूंढता है पर विंग उसे नहीं मिलता। जेंग जेंग विंग के रूम में जाता है तो विंग के रूम खाली थे। जेंग जेंग जल्दी से कमर को खोलता है। वहाँ देखता है कि विंग के एक भी क्लोथ नहीं थे और ना ही फैमिली फ़ोटो थी। ये देखकर जेंग जेंग विंग के लिए घबराने लगता है। तभी वहाँ लैन सिचेन आते हैं और कहते हैं, विंग तुमको मिला? जेंग जेंग रोते हुए कहता है, विंग चला गया। वो कहाँ जा सकता है? मुझे अच्छे से पता है वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। प्लीज़ सिचेन, उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। मेरे पास वो इकलौता है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगा। मैं कभी नहीं जी पाऊँगा। मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूँगा? प्लीज़ सिचेन, उसे ढूंढ कर लाओ। वो मुझसे नाराज़ होकर घर से चला गया। मुझे माफ़ कर दो बेबी, मुझे माफ़ कर दो। जेंग जेंग रोने लगता है। लैन सिचेन जेंग जेंग को हक करते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि विंग गया तो गया कहाँ। जेंग जेंग की बुरी हालत हो गई थी रो रो कर। जेंग जेंग बस अपने ब्रदर को पाना चाहता था। वो रो रहा था, उसे किसी भी हाल में उसका भाई उसे वापस चाहिए। लैन सिचेन बड़ी मुश्किल से जेंग जेंग को शांत करवाते हैं और उसे लेकर रूम में आते हैं और जेंग जेंग को लिटा देते हैं क्योंकि जेंग जेंग की बहुत बुरी कंडीशन थी। अब रात हो चुकी थी लेकिन विंग उन्हें कहीं नहीं मिला। वही लैन सिचेन वांग जी को कॉल करते हैं और विंग के बारे में वांग जी से पूछते हैं। वांग जी कहता है उन्हें कुछ भी नहीं पता विंग कहाँ गया है। इस बारे में वांग जी को कुछ भी नहीं पता। सभी लोग हर जगह विंग को ढूंढते हैं पर विंग उन्हें कहीं नहीं मिलता। जेंग जेंग उठकर विंग को हर जगह ढूंढता है पर उसे विंग कहीं नहीं मिलता। जेंग जेंग पैनिक करने लगता है। जेंग जेंग की इतनी बुरी कंडीशन देखकर लैन सिचेन घबरा जाते हैं। वांग जी और पूरी लैन फैमिली विंग के लिए चिंता कर रहे थे। वहीं वांग जी नाइट को जब लैन मैंसन आता है तो वो सीधा अपने रूम में जाता है। वांग जी को विंग के लिए बहुत चिंता हो रही थी। उसने वो सब गुस्से में कह दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो सब करने के बाद विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। वो तो बस गुस्से में वो सब कह दिया। वांग जी सीधा अपने रूम में जाता है और वो अपने आप से कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से जेंग जेंग की इतनी बुरी कंडीशन हो गई। मेरी वजह से सभी लोग परेशान हैं। अगर किसी को भी कुछ भी पता चला तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब वांग जी उस रूम के चारों ओर देखता है तो उसे विंग के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
वांग जी अपने कान को टाइटली बंद कर लेता है और कहता है, बस करो, बस करो, और मैं नहीं सुन सकता। प्लीज़ चुप हो जाओ। मैंने जानबूझकर वो सब तुम्हारे साथ नहीं किया। वो तो मुझसे अनजाने में हो गई। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए चिंता कर रहा है। मेरी वजह से तुम अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तुम मुझे इतनी बड़ी गिल्ट में नहीं डाल सकते। ये बोलकर वांग जी बेड पर बैठ जाता है। वांग जी बेड पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेड से विंग की ओमेगा सेंट फील हो रहे थे। वांग जी टाइटली अपनी आंखों को बंद करता है। तभी उसे उसके आंखों के सामने विंग का वो रोता हुआ फेस नजर आता है। वांग जी अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वांग जी बेड से उठता है और सीधा बाहर चला जाता है। वांग जी वीआईपी रूम में जाता है और ड्रिंक करने लगता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जेंग जेंग की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। लैंसी से सीचन ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करवाया था। जेंग जेंग अपने फ़ोन को देखता है और विंग को फ़ोन का ट्राई करता है, लेकिन विंग का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। जेंग जेंग रोते हुए कहता है, विंग तुम कहाँ चले गए? तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए रो रहा है। तुम मुझे इस तरह बिना बताए नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। प्लीज़ विंग उसके लिए सॉरी। वापस आ जाओ आसियान। तुम्हारा काका तुम्हारा वेट कर रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। प्लीज़। मैं सीजे को क्या जवाब दूँगा कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तुम जहाँ भी हो भी प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मेरे भाई तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ। ये बोलकर जेंग जेंग विंग के तस्वीर को हक किए रोने लगता है। विंग की रोने की आवाज़ सुनकर मैडम लैन विंग के पास आती है और विंग को जेंग जेंग को शांत करवाती है। जेंग जेंग मैडम लैन को टाइटली हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, मम्मा कहाँ चला गया विंग? उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो कहाँ चला गया? मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूँगा? मैं सीजे को क्या जवाब दूँगा कि मैं आसियान का ख्याल नहीं रख पाया? वो छोटा है, वो कभी अकेला नहीं रहा। मैडम लैन चेंग चेंग को चुप कराती है और कहती है, देखो सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो कहीं नहीं गया है। वो बस तुम्हें डराने के लिए वो सब कर रहा है। देखना कुछ देर के बाद वापस आ जाएगा और फिर से तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा। मैडम लैन बड़ी मुश्किल से चैंग चैंग को शांत करवाती हैं और उसे बेड पर बिठा देती हैं। अब हमें टाइम एस्केप करके 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लैन मेंशन का सीन दिखाया जाता है। चैंग चैंग लैन सिचेन को आवाज़ लगाते हुए कहता है, सिचेन तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। अब सुबह हो चुकी है, उठ भी जाओ। देखो बाहर मॉम तुम्हें बुला रही हैं। लैन सिचेन अपने आंखों को खोलकर देखते हैं तो उनके सामने गुस्से में चैंग चैंग उन्हें ही घूर रहा था। चैंग चैंग को देखकर लैन सिचेन स्माइल करते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। लैन सिचेन की बात सुनकर चैंग चैंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अब उठ भी जाओ। आप दोनों मुझे बहुत परेशान करते हो। लैंसी चेंग जेंग जेंग की बात सुनकर लैंसी चेंग जेंग जेंग का हाथ पकड़ते हैं और अपने ऊपर खींच लेते हैं और कहते हैं, मेरा मॉर्निंग किस कहाँ है? क्या तुम भूल गए? ये बोलकर लैंसी चेंग
जेंग जेंग को किस करने लगते हैं। 2 मिनट बाद किस को ब्रेक करते हैं तो गुस्से से जेंग जेंग लैन सीजन को घूरता है और कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? क्या आपको आज हॉस्पिटल नहीं जाना? जेंग जेंग की बात सुनकर लैन सीजन कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने स्वीट हार्ट को मॉर्निंग किस कर रहा हूँ। लैन सीजन की बात सुनकर जेंग जेंग चिढ़ते हुए कहता है, आपका कुछ नहीं हो सकता। अब चलो जल्दी उठ जाओ, मुझे शॉपिंग जाना है। मैं आज मेंशन लेट से आऊँगा, इसलिए आप ईको संभाल लेना। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सॉरी गाइस, मैंने सिजवे की जगह ई का नाम ले लिया, तो आप सिजवे ही मान लो। जेन जेन कहता है, मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए आप कुछ टाइम के लिए सिजवे को संभाल लेना। लैन सीजन स्माइल करते हैं और जेंग जेंग को किस करते हुए कहते हैं, ओके माई स्वीट हार्ट। जेंग जेंग कहता है, छोड़ो मुझे, ये आप क्या कर रहे हो? जेंग जेंग जल्दी से सीचन से खुद को छुड़ाता है और कार का की लेकर मॉल के लिए निकल जाता है। आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जेंग जेंग मॉल में इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जेंग जेंग को अपने बेबी के लिए एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मॉल में वो इधर से उधर घूम रहा था। तभी जेंग जेंग को एक पर्सन नज़र आता है जो एक बेबी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। उस पर्सन को देखकर जेंग जेंग की आंखें उस पर्सन पर जाकर ठहर गई। वो अपने आंखों में आंसू लिए एकटक उस पर्सन को देख रहा था जो अपने ही बेबी से बात कर रहा था। जेंग जेंग बिना देर किए जल्दी से उस पर्सन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे उस पर्सन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो पर्सन कोई और नहीं, विंग था, जो अपने बेबी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। जेंग जेंग विंग को देखकर टाइटली हग कर लेता है। जेंग जेंग के आंखों में आंसू थे, विंग के आंखों में आंसू थे। जेंग जेंग रोते हुए कहते, आशियान, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वहीं विंग अपने ब्रदर को पाकर रोने लगता है। जेंग जेंग विंग से दूर होकर विंग से कहता है, विंग, तुम कहाँ चले गए थे अपने ब्रदर को छोड़कर? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, पर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया विंग। विंग अपने आंखों में आंसू लिए जेंग जेंग को देख रहा था। अब हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। लैंड कॉर्पोरेशन। एक सीईओ अपने कैबिन में बैठा था। वो अपने असिस्टेंट को गुस्से में घूर रहा था। वो कोई और नहीं, लैन वांगजी था, जो अपने असिस्टेंट को गुस्से में घूर रहा था। वांगजी लैन कंपनी के सीईओ है। उसके सामने खड़ा इंसान वो सू यांग है। लैन वांगजी चाइना के टॉप बिजनेसमैन है। लैन कॉर्पोरेशन चाइना में टॉप पोजीशन पर थी, लेकिन आज तक लैन वांगजी को बिजनेस के लोगों के अलावा बाहर के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि लैन वांगजी मीडिया में बहुत कम ही आता था। वांगजी गुस्से में सू यांग को देखते हुए कहता है, अब तुम चुप क्यों हो? मुझे जवाब दो। सू यांग डरते हुए कहता है, बॉस, नी मिंजू आपसे मिलना चाहते हैं। वो वांगजी गुस्से से कहता है, वो मुझे पता है। तुम सॉन्गलैंड के बारे में बताओ। तुमने मुझसे बिना पूछे सॉन्गलैंड के साथ मेरी मीटिंग क्यों अरेंज कर दी? सो यंग डरते हुए कहता है, वो बॉस, सॉन्गलैंड आपसे पर्सनली मिलना चाहते थे, क्योंकि वो आपको एक नई प्रोजेक्ट दिखाना चाहते थे। वो चाहते थे एक बार आप उनकी प्रोजेक्ट देख लो।
उसके बाद आपका जो डिसीजन होगा वो लोग मानेंगे। वांग जी सो यांग की बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मेरी मीटिंग अरेंज करो। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी